तब क्या हुआ था जब नितिन गडकरी की गाड़ी में एक 7 साल की बच्ची की लाश मिली थी। बात है साल 2009 की। नितिन गडकरी के घर में कई सालों से एक मेड काम करती थी, जिसकी एक 7 साल की बच्ची भी थी, जिसका नाम था योगिता ठाकरे। एक दिन उस मेड को किसी जरूरी काम से बाहर जाना था, तो वो योगिता को नितिन गडकरी के घर में ही छोड़ के चली गई, ताकि योगिता वहां आराम से खेलती रहे और वो अपना काम निपटा के वापस आ जाए। लेकिन जब वो मेड अपना काम निपटा के घर आई, तो उसने नितिन गडकरी के गार्ड से पूछा कि योगिता कहाँ है। तो उस गार्ड ने नितिन गडकरी की गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए बताया कि योगिता खेलते खेलते उस गाड़ी में जाके सो गई है। उसकी माँ को ये सुन के थोड़ा अजीब तो लगा। जैसे ही वो योगिता को देखने उस कार के पास गई, तो वहाँ पहले से ही नितिन गडकरी का बेटा, पीए और एक पड़ोसी खड़ा हुआ था, जैसे कुछ बात हो गई हो। जैसे ही योगिता की माँ ने कार में झांक के देखा, तो योगिता बेहोश पड़ी हुई थी और उसके सारे शरीर पे स्क्रैचेस के निशान थे, यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट पे भी खून लगा हुआ था। जैसे ही योगिता को बाहर निकाल के देखा, तो योगिता मर चुकी थी। और ये सब देखते ही योगिता की माँ ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। लेकिन नितिन गडकरी के पीए ने और उसके लड़के ने उस मेड को डरा धमका के एक टेम्पू में बिठा के उसको घर भगा दिया। लेकिन जब योगिता के परिवार ने हल्ला किया, तो न्यूज़ चैनल्स ने इस पे कवरेज दी, जिसके बाद इस केस में एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन एफआईआर में कहीं भी नितिन गडकरी का और उसके परिवार का कोई नाम ही नहीं था। यहाँ तक कि नितिन गडकरी की गाड़ी का नंबर भी बदल दिया गया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी छेड़खानी करके बच्ची की मौत का कारण दम घुटना बताया गया था। पर परिवार के दबाव के बाद इस केस को सीआईडी के हाथों में दिया गया। लेकिन सीआईडी ने भी इस केस को एक्सीडेंट बता के जल्दी से इस केस को क्लोज कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी कोर्ट ने इस केस को सीबीआई को सौंप दिया। पर सीबीआई के पास ये केस जाने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया। और आज भी योगिता ठाकरे को कोई इंसाफ नहीं मिला है। आज भी उसका परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। देखते हैं उस बच्चे को इंसाफ मिलेगा या नहीं। जय हिंद।